राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था पिछली भी कक्षाएं में हमने डेटाबेस और एसक्यूएल के बारे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ भी हम उसका सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं और इसमें मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो एग्जैक्ट कमांड का रहेगा। चूँकि जो पिछला जो हमारा पार्ट था वो स्ट्रक्चर बेस्ड था कि टेबल क्या होता है, उसके अंदर टपल्स क्या होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड क्या होता है, उसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रोज़ क्या होते हैं, वो सब स्ट्रक्चर था। अब यहाँ मेनली फोकस हमारा जो रहेगा एक टूल्स हम यूज करेंगे और आगे आपको इसमें मिलेंगे कई सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। मेन हमारा फोकस है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो इसमें कमांड के जरिए आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एसक्यूएल के बारे में हम स्टडी करते हैं। एसक्यूएल, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, इज़ ए डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर मैनेजिंग एंड क्यूरिंग डेटा विद इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको हम RDBMS बोलते हैं। एसक्यूएल किस लिए यूज होता है? तो डेटाबेस को कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही कनेक्शन का सेंस आया दैट मीन्स उसका रिलेशन स्थापित हो गया और वो DBMS पार्ट किसका हो गया? रिलेशनल का। तब ये जाकर बना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड टू इंटरेक्ट विद दिस डेटाबेसेस। एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, इंट्रैक्शन आएगा। इंट्रैक्शन जैसे ही आता है तो हमारा रिलेशन स्थापित होगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना गया है, क्योंकि यहाँ पे डेटा को हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इस स्लाइड में हम एसक्यूएल के ही कंसेप्ट को थोड़ा इसका विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज, एसक्यूएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू मैनेज डेटा रिसाइडिंग इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेम चीज़ RDBMS का पार्ट है, डेटाबेस कन्वर्ट हुआ RDBMS में। एसक्यूएल ऑपरेट्स होता है किस पे होता है? तो रिलेशनल डेटाबेसेस पे होता है, विच ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स। पिछले भी आपने कक्षा में ऑलरेडी देखा है कि टेबल में डेटा ऑर्गेनाइज था। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड रिलेशनल कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। डिफरेंट टेबल्स में हम रिलेशंस को स्थापित कर सकते हैं। तो ये हमारा RDBMS का सेकेंड पार्ट में हमारा ये एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देखेंगे कोर कंसेप्ट एसक्यूएल का क्या है। द फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट इन ए रिलेशनल डेटाबेस। टेबल्स आर स्ट्रक्चर्ड विथ ए डिफाइंड सेट ऑफ रोज कॉलम्स एंड स्टोर डेटा इन रोज। जितने भी कॉलम्स रोज हुए एक रिकॉर्ड के रूप में स्थापित रहता है, जिससे टेबल का निर्माण होता है। इसी का टेबल्स में भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन में हमने डिवाइड कर रखा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें टेबल का आप डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। स्लाइड में हम देख रहे हैं जैसे टेबल, अगर हमने एक से ज़्यादा टेबल का वहाँ पे डिफ़ाइन किया है तो उसमें कुछ क्यूरीज़ होंगे। क्यूरीज एक्चुअली होता क्या है? देखिए, जितने भी क्यूरीज़ है, क्यूरीज कुछ नहीं है, एक इंग्लिश का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, जो कमांड पास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो एसक्यूएल क्यूरीज आर कमांड्स यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस। दिस कमांड्स अलाउ यूजर्स टू रिट्राइव डेटा। रिट्राइव करने का मतलब डेटा को कहीं से फेच कर रहे हैं, डेटा को हम दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं। तो पहला हमारा एक कमांड आता है यहाँ पे सेलेक्ट। हमने इसको कैपिटल में यहाँ पे डिफाइन किया है। सेलेक्ट भी हमारा एक कमांड है, किसको? तो डेटा को रिट्राइव करने के लिए। एक्सट्रैक्शन करता है, एक्सट्रैक्ट स्पेसिफाइज डेटा फ्रॉम टेबल्स बेस्ड ऑन द डिफाइंड क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप डिफ़ाइन करेंगे, हमने पिछले भी कक्षा में आपको डिफ़ाइन किया था कि अगर 100 अगर स्टूडेंट्स है और हमें उसी स्टूडेंट्स का मार्क्स चाहिए जिसका मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है, मतलब 50 या 50 से ऊपर जिसका मार्क्स है, उसी डेटा का हमें उसी स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए। तो हम वहाँ पे सेलेक्ट कमांड होता है एसक्यूएल में, जिसको हम यूज करके उसी 50 मार्क्स या उससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स को वहाँ एक दूसरे टेबल के फॉर्म में ला सकते हैं। तो सेलेक्ट एक कमांड है हमारा, किसमें? एसक्यूएल में। आगे चलते हैं दूसरे कमांड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में इस कमांड में हमने एक्सप्लेन किया है इंसर्ट डेटा के बारे में, जिसको इंसर्ट से हमने डिनोट किया। एक था सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो हमें डिटेल चाहिए ऑलरेडी हम दूसरे टेबल में उसको ला सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट हमने कमांड दिया। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट ये होता है, मान लीजिए हमने 100 स्टूडेंट्स है, हमें 101 मतलब 101 स्टूडेंट का वहाँ डेटा डिफाइन करना है, बट हमारे पास कितना है? 100 ही डेटा है। अब 101वां जो डेटा होगा उसको कैसे लाएंगे? सिंपली हमने एक डायग्राम भी लिया था पिछली कक्षा में, आप देखे थे।
एक स्टूडेंट डिटेल्स था और एक हमारा स्टूडेंट मार्क्स का डिटेल्स था। स्टूडेंट डिटेल्स में हम मान लीजिए 5 डेटा लेते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं अगर हम छठा जो डेटा है वहाँ पे इंसर्ट करने जा रहे हैं तो कैसे इंसर्ट होगा। तो इंसर्ट एक कमांड है। कमांड क्या करता है, ऐड न्यू रोज ऑफ डेटा इनटू टेबल्स। अगर रोल नंबर 1 का एक रिकॉर्ड है और दूसरा डेटा को हमें इंसर्ट करना है तो रोल नंबर 2 आएगा और कौन से कमांड के तहत उसको हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट यहाँ कैपिटल ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। एसक्यूएल क्यूरी में हम इंसर्ट कमांड को रन करेंगे। फिर हमारा आया अपडेट। पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स फादर्स नेम हमने जो मेंशन किया है बाय मिस्टेकली किसी दूसरे का फादर्स नेम इंटर हो गया, तो हमें क्या करना है, उस डेटा को अपडेट भी करना है। तो अपडेट भी हमें एसक्यूएल में एक कमांड होता है अपडेट, उसके तहत हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा विद इन द टेबल। एग्जिस्टिंग करने का मतलब जो डेटा है उसी पे वो एग्जिस्ट करके हम दूसरे डेटा को रीनेम कर देंगे, अपडेट कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तीसरा यहाँ पे है डिलीट। हो सकता है कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ रहा है, मान लीजिए इन मिड ऑफ द सेशन वो कहीं छोड़ के चला गया दूसरे स्कूल में, किसी दूसरे सिटी में चला गया, उस डेटा को हमें रिमूव करना है वहाँ से एक्चुअली। तो क्या करेंगे, हम डेटा को रिमूव भी करने का ऑप्शन है, रिमूव रोज ऑफ डेटा फ्रॉम टेबल्स। हम किसी स्पेसिफिक रो को भी हम रिमूव कर सकते हैं। किस कमांड के द्वारा, तो डिलीट कमांड के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने डिफाइन किया है DDL। देखिए डेटा आपको यहाँ पे DDL मिल रहा है, आगे आपको D से ही संबंधित आपको DML भी मिलेगा, आपको DCL भी मिलेगा। तो ये जितने भी D वाले टर्म्स आप देख रहे हैं जो कैपिटल में हमने डिफाइन किया है, चूँकि हर का एक डेफिनेशन होता है और हर यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है DDL। तो DDL होता क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। SQL कमांड्स यूज टू डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेसेस। आप जानते हैं SQL कमांड यूज होता है किसके लिए, डेटाबेस के लिए। इसमें इंक्लूड क्या क्या रहता है, क्रिएट। हम आपको बोले टेबल को क्रिएट करना है, मतलब ये स्ट्रक्चर डिजाइन करना है उस टेबल का। तो ये जो डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, जिसको आप हिंदी में एक ढांचा बोल सकते हैं, तो DDL कुछ है नहीं, एक वही फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है एक। तो ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने के लिए हम जितने भी कमांड है उसको DDL में हमने एक तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है। और DDL के तहत बहुत सारे कमांड होते हैं। जैसे पहला काम है, यहाँ पे हमने कमांड लिया क्रिएट। क्रिएट करने का मतलब टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि टेबल में हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट फादर्स नेम, मदर्स नेम होगा। तो ये क्रिएट कमांड के तहत हम करेंगे। दूसरा है अल्टर। अब देखिए डिलीट, अल्टर और ड्रॉप, ये तीनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है। देखिए डिलीट भी एक कमांड है, किसी रोज़ को डिलीट करना। यहाँ अल्टर हमने दिया, वहाँ पे अपडेट भी था। तो अपडेट का रिलेशन किससे, अल्टर से है, और ड्रॉप का रिलेशन डिलीट से है। ड्रॉप मतलब भी रिमूव, वहाँ से हम ड्रॉप आउट कर देंगे, और डिलीट मतलब भी वही सेम चीज़ वहाँ पे हुआ, क्या चीज़, रिमूव कर देना डेटा को। अल्टर मतलब यहाँ भी मॉडिफाई करना और अपडेट वहाँ भी मॉडिफाई करना। लेकिन याद रखिए हम DDL पढ़ रहे हैं, DDL ढांचा है। जब स्टूडेंट रोल नंबर जिसको हमने प्राइमरी की माना था, अगर उसी को हम ड्रॉप आउट कर दिए तो वहाँ पे ड्रॉप ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन जब डिलीट यूज करेंगे तो हो सकता है हमें रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट चाहिए, रोल नंबर 2 वाला स्टूडेंट चाहिए, रोल नंबर 3 वाले स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए। तो डेटा के बीच में अगर कोई स्पेसिफिक डेटा को हमें डिलीट करना हो तब डिलीट कमांड यूज करेंगे। लेकिन अगर इंटायर वो रो स्टूडेंट ID ही हमें पूरा हटा देना है तो हम यहाँ ड्रॉप यूज करेंगे। तो याद रखिए फ्रेमवर्क जितने भी आएंगे DDL के अंतर्गत आएंगे। उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर कर सकते हैं, और डेटा को किसी प्राइमरी की या स्टूडेंट नेम पूरा रो को उसके कॉलम के जरिए ही हटाने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप का यूज करेंगे। तो डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको हमने डिफाइन किया है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब इंटिटी, इंटिटी मतलब टेबल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पिछले स्लाइड में आपने देखा DDL डिफाइन हमने किया था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब क्रिएट करने के लिए। यहाँ है DML। DML मतलब डेटा क्रिएट हो चुका है। अब जितना भी डेटा को आपको कोई सिलेक्ट करना है, किसी को रिमूव करना है, किसी स्पेसिफिक रोल नंबर को डिलीट करना है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट नेम को रीनेम करना है,
मॉडिफाई करना है तो हम डीएमएल के अंतर्गत उसको कैटेगराइज किए। डीएमएल एक्चुअली होता क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल कमांड्स यूज टू मैनेज द डेटा विद इन द डेटाबेस है। एसक्यूएल क्यूरी यूज करते हैं डेटाबेस के लिए, इंक्लूडिंग सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। देखिए ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, पिछली भी स्लाइड में आपने देखा वो सारा डीडीएल से आया, और डीडीएल से यहाँ आने के बाद हम सेलेक्ट यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का मतलब किसी खास स्पेसिफिक डेटा को ही हमें उस टेबल से लेना है तो सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, ये हमारा डीएमएल के अंतर्गत आएगा। इंसर्ट मतलब रोल नंबर 1 2 हो गया इंसर्ट हमारा, अगर 3 को ले रहे हैं इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। रोल नंबर 3 में किसी स्टूडेंट के डेटा को हमें वहाँ पे सुधार करना है, हम अपडेट का यूज करेंगे। किसी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना है, मतलब रोल नंबर 2 वाले सारे रोज़ को हमें डिलीट कर देना है, जितने भी डेटा है हम डिलीट का ऑप्शन यूज करेंगे। इसी स्लाइड में हमने एक डिफ़ाइन किया डीसीएल, यहाँ पे सी ही एक एक्स्ट्रा है, बाकी तो डी और एल आप ऑलरेडी जानते हैं। डीसीएल करने का मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल से ही आपको पता चलता है कि किसको एक्सेस हमें देना है, कहाँ डेटा को कंट्रोल करके रखना है। हो सकता है किसी एक खास स्पेसिफिक पर्सन को हमें वो ऑथराइज करना है, हम डीसीएल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि एसक्यूएल कमांड्स यूज टू मैनेज यूजर परमिशंस एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटा सच एज ग्रांट एंड रिवोक। अब देखा था पिछला इसका हमने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया था, ग्रांट यूज किया था वहाँ पे एक वर्ड, और रिवोक भी। तो ये किसके अंतर्गत आता है, डीसीएल, जिसको हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के फॉर्म में बोलते हैं। और ग्रांट मतलब किसी को परमिशन देना, रिवोक मतलब उस परमिशन को वापस ले लेना। मतलब अगर किसी को एक दिन के लिए परमिशन देना है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, हम उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रांट कमांड के यूज कर सकते हैं। और डेटा को पुनः वापस ले लेना है तो आफ्टर उसी में सेट कर देंगे कि डेटा जो है 24 आवर्स के बाद रिवोक हो जाएगा, फिर उसी क्यूरी लैंग्वेज में हम रिवोक कमांड का यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने एक डायग्राम लिया है एसक्यूएल कमांड्स का, जो अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे डीडीएल है, डीएमएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी है, एक टीसीएल आप देख रहे हैं, मैंने टीसीएल नहीं बताया। टीसीएल इसलिए आपको नहीं बताया गया अभी, टीसीएल एडवांस वर्जन है इसका, जिसमें कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट हमने दिया है। अभी आपको ये तीनों पढ़ना नहीं है, बट एक्चुअली क्या होता है, जहाँ डीडीएल, डीएमएल, डीएसीएल और डीक्यूएल, जब ये सारे चीज़ आते हैं तो एक डेटाग्राम फॉर्मेट में हम टीसीएल को भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेटा सपोज दैट 24 आवर्स के लिए अगर किसी को परमिशन दे रहे हैं, हो सकता है कि किसी कारणवश मिड ऑफ द सेशन, मतलब मिड ऑफ द 24 आवर्स, कोई स्पेसिफिक 1 घंटे के लिए पुनः उसे एक्सेस वापस ले लेना। तो वापस ले लेना मतलब वहाँ से डेटा को फिर से रोल बैक कर रहे हैं। तो ये जितने भी देख रहे हैं रोल बैक, सेव पॉइंट करने का मतलब डेटा जब रोल बैक किए तो स्टार्टिंग पहला आवर से लेकर उस रोल बैक आवर तक जितना भी डेटा हुआ, हमने कमिट माध्यम से उसको हम अलाउ कर सकते हैं। फिर रोल बैक ले लिए। सेव पॉइंट करने का मतलब डेटा अगर पुनः रोल बैक करके हम ग्रांट परमिशन दिए तो जितना भी पहले वाला डेटा है डेटाबेस में वो स्टोर रहता है, वो सेव पॉइंट के कमांड के अंतर्गत हम कर सकते हैं। डीसीएल पढ़ चुके आप, डीएमएल हमने डिफाइन किया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और डीडीएल में भी जितना भी आपने क्रिएट, ड्रॉप देखा वो सारा यहाँ कमांड में हमने मेंशन किया। तो ये रहा डायग्राम एसक्यूएल कमांड्स का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने दिया है कंस्ट्रेंट्स एंड जॉइंस का। देखिए अभी तक आपने 3 चीज़ पढ़ा है एसक्यूएल के बारे में। एक तो मेन फोकस हमारा डीडीएल था, दूसरा फोकस हमारा डीएमएल था, और तीसरा हमारा डीसीएल था, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये कांस्टेंट करने का मतलब कभी कभी बीच बीच में कुछ कीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपको हमने एक्सप्लेन किया था, प्राइमरी की, फॉरेन की। इसमें एक और एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं, यूनिक और नॉट नल और चेक करके हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखिए जो डीएमएल, डीसीएल, ये जितना भी आपने देखा उसमें हमने की का एक्सप्लेन नहीं किया था। तो की एक अलग टाइप का मॉडल है जिसको हम एक अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, और उस कैटेगरी का नाम है हमारा कंस्टेंट। तो कंस्टेंट में प्राइमरी की हमें लगाना है तो हम डेटा टाइप में उसके पैरेंथेसिस में, उसके ब्रैकेट में हम प्राइमरी की लिख सकते हैं। मतलब स्टूडेंट जो आईडी है, स्टूडेंट जो रोल नंबर है, अगर हमको उसे प्राइमरी की बनाना है तो जहाँ स्टूडेंट आईडी डेटा टाइप लेंगे, हम उसके पैरेंथेसिस में, उसके ब्रैकेट में हम प्राइमरी की मेंशन कर सकते हैं। मेंशन जो ही करेंगे
तो टेबल के कंसेप्ट में उसके माइंडसेट में ये चला गया कि हम स्टूडेंट आईडी रोल नंबर को प्राइमरी की माने। उसी तरह फॉरेन की को भी हम मेंशन कर सकते हैं। यूनिक भी वही चीज़ है, बट यूनिक इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि यूनिक सेम चीज़ दो जगह मतलब दो टेबल में हो सकता है, तो यूनिक वहाँ सेंस में सही है। बट प्राइमरी की हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि एक खास स्पेसिफिक टेबल के लिए एक प्राइमरी की होता है। तो हम आपको कहेंगे यूनिक प्राइमरी की का काम एक ही होता है, लेकिन आप हमेशा प्राइमरी की ही यूज करें। अगर सेम दूसरे टेबल में यूज करना है तो बेटर है आप फॉरेन की यूज कर लीजिए, बट यूनिक मत यूज कीजिए। नॉट नल कहने का मतलब देखिए, कभी कभी डेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट अगर रोल नंबर ले रहे हैं तो कभी खाली नहीं होना चाहिए, वो भॉइड नहीं होना चाहिए। बिना रोल नंबर का कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता है उस क्लास या सेक्शन में, तो आप वहाँ पे नॉट नल डिफाइन कर सकते हैं। अगर नॉट नल आप नहीं लेंगे तो पता चलेगा बिना स्टूडेंट रोल नंबर का भी नेम एंट्री हो गया और सक्सेसफुली वो सेव भी हो गया, और जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि स्टूडेंट रोल नंबर तो था ही नहीं, तो फिर कैसे ले लिया वो, इवन आपने प्राइमरी की भी लगा दिया। तो दिक्कत यही है, वहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपने जब स्टूडेंट रोल नंबर लिया था तो प्राइमरी की तो डिफाइन कर दिया, बट नॉट नल आपने वहाँ डिफाइन नहीं किया, मतलब डेटा नल नहीं होना चाहिए। अगर नॉट नल आपने लिख दिया है, पता चलेगा स्टूडेंट रोल नंबर में आपने रोल नंबर नहीं लिखा, जब आप जैसे ही उसको सेव करेंगे वो डेटा आपका एरर वहाँ पे आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि नॉट नल तो लिखा ही नहीं। तो आप नॉट नल करेंगे जो भी आपका प्राइमरी की जो भी आप यूज कर रहे हैं। चेक करने का मतलब जितने भी सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट होते हैं, जो भी प्राइमरी की फॉरेन की ये जितने भी चीज़ होते हैं, चेक पॉइंट करके आप सेव, कमिट और रोल बैक को तीनों को एक जगह कलेक्ट करके तीनों डेटा मैनिपुलेशन के अंतर्गत डीएमएल कमांड के अंतर्गत तीनों को सेव पॉइंट पे स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने ज्वाइंस है, ज्वाइंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ज्वाइंस ऑपरेशंस यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द रिलेशन related columns between them, facilitating the retrieval of data across multiple reconnected tables. Common types include inner join, left join, right join and full outer join. देखिए यहाँ ज्वाइन में भी बहुत सारे टाइप है, जैसे इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे नेम, फर्स्ट नेम भी हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट का नेम हुआ, हो सकता है उसका फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो और लास्ट नेम भी हो। तो एक कॉलम में भी 3 कॉलम कैटेगराइज्ड है, मतलब स्टूडेंट नेम में उसका एफ नेम भी हमने लिया, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है। तो ये तो जो 3 आप देख रहे हैं, जब तक तीनों को ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक एक फुल नेम निर्माण वहाँ पे नहीं होता। तो हम चाहे तो डेटा को, ये भी डीएमएल का ही फॉर्म होता है, डीएमएल के अंतर्गत हम इनर ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। मतलब डेटा को हम चाहे उसके राइट तरफ भी जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, या लेफ्ट तरफ भी जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। फुल आउटर ज्वाइन कहने का मतलब हम चाहे तो फुल डेटा को भी हटा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमने नॉट नल डिफाइन नहीं किया था स्टूडेंट नेम, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा रहा ज्वाइन का सेंस। इसमें जितने भी आप देख रहे हैं अलग अलग कमांड, एसक्यूएल आप जब कमांड जब एक एक करके सेलेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें आप कहीं ज्वाइन लगा रहे हैं, कहीं आप लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं एज पर डीएमएल के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देखेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर हैंडलिंग एसक्यूएल। तो इसमें हम एसक्यूएल के बारे में जितने भी एसक्यूएल प्रोग्राम रन करते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लिखते हैं, तो आखिर कहाँ पे लिखेंगे, तो हम इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। SQL power lies in its ability to efficiently handle large data sets, maintain data integrity and provide a standardized way to interact with various relational database management system। कहने का मतलब इसमें इंट्रैक्शन होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से। आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करके SQL कमांड लिख सकते हैं, आप सेलेक्ट यूज कर सकते हैं, आप ज्वाइन यूज कर सकते हैं, आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं, अपडेट यूज कर सकते हैं। मतलब जितने भी कमांड आपने DML, DCL और DCL या TQL भी था उसमें आपने जितने भी देखे थे, सभी कमांड को हम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे अभी कॉमन एक लैंग्वेज PHP होता है, उस PHP के लिए हमें सबसे बेटर कहते हैं कि MySQL जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसलिए MySQL प्रीफर करते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को काफ़ी इजी वे में
स्ट्रक्चराइज्ड उसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स है MySQL, इस पे आप क्यूरी लिख सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। PostgreSQL भी हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर टाइप है। तीसरा हमने ओरेकल लिया। ओरेकल जो है हाई एडवांस फीचर्स है, इसमें आप चाहे तो लार्ज डेटा सेट्स है, इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। तो जितने भी सर्वर से रिलेटेड वर्क होते हैं तो प्रीफर एक्चुअली ओरेकल, और नीचे हमने एसक्यूएल सर्वर दिया। एसक्यूएल सर्वर हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा अगर लार्ज डेटा सेट्स है आपके पास, ज़्यादा बहुत ही मतलब टेबल्स है, मोर देन, जहाँ पे मोर देन 100 टेबल्स हैं, मोर देन 150 1000 लाख्स ऑफ टेबल्स भी हो सकते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वहाँ पे ओरेकल यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं, ये सब डेटा सेट्स को लार्ज वे में मेंटेन करने के लिए। बाकी आप छोटे छोटे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, केवल आपको प्रोग्राम में आपको इस सोर्स कोड को रन करा के चेक करने के लिए स्टडी पर्पज़ से आप स्टूडेंट है तो सिंपली हम प्रीफर करेंगे आप MySQL या PostgreSQL आप यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको एडवांस वर्जन में जाना है तो ओरेकल भी यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर भी आप यूज काम करेगा सब चीज़, बट MySQL प्रीफर सभी स्टूडेंट करते हैं क्योंकि काफ़ी ईजी स्ट्रक्चराइज रहता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट ए कॉलम कैन स्टोर इन ए डेटाबेस टेबल। They are crucial for ensuring data integrity, optimizing storage and enabling efficient queries. अब डेटा टाइप्स हमने क्लास ऑब्जेक्ट में भी डिफाइन किया था, पिछली जो भी हमारा क्लासेस हुआ उसमें भी आपने देखा था कि क्लास के अंतर्गत ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ऑब्जेक्ट में जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी टेबल है, तो कार का ब्रांड भी होगा, मॉडल भी होगा, उसका कलर भी होगा। तो कलर स्ट्रिंग होगा, किस डेटा टाइप को हम डिफाइन कर रहे हैं, मॉडल हमारा स्ट्रिंग होगा, न्यूमेरिक होगा। तो ये जितने भी नंबर से रिलेटेड है, जितने भी करेक्टर से रिलेटेड है, तो सारा डेटा टाइप में हम डिफाइन करते हैं कि ये डेटा करेक्टर होगा। जैसे प्राइमरी की स्टूडेंट रोल नंबर केवल नंबर होना चाहिए, तो हम वहाँ पे करेक्टर उसको नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें डेटा टाइप में हम कैर यूज करते हैं। जैसे CHAR अगर आप वहाँ पे लगा देंगे तो अगर आप नंबर डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेटा टाइप में आपने करेक्टर डिफाइन कर दिया। तो ये सब डेटा टाइप भी होता है। अब जैसे कोई वेरिएबल ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको स्टूडेंट नेम लिखना है। आप जानते हैं स्टूडेंट नेम लिखना है, मैक्सिमम कितने करेक्टर का आप ले सकते हैं, मे भी आपने मैक्सिमम 40-45 करेक्टर आपने डिफाइन कर दिए। और कैरेक्टर का भी एक अलग डेटा टाइप कहते हैं कि एक VARCHAR होता है, VARCHAR। VARCHAR क्या होता है, उसमें चाहे तो 250 आप करेक्टर उसमें मेंशन कर सकते हैं और 250 करेक्टर वो ले सकता है। डिफाइन कहाँ किया हमने, डिफाइन किया उसके डेटा टाइप्स में। आपको जितना डेटा टाइप, जितना लेंथ का चाहिए आप डिफाइन कर सकते हैं। एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ सकता है, अगर देखिए करेक्टर भी सेम काम करेगा और VARCHAR जो वेरिएबल करेक्टर अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों सेम काम करता है। और कमांड के रूप में CHAR आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लेंथ का लेना है तो VARCHAR मतलब VARCHAR आप यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है, कैर जो है लेंथ आपने अगर 40 लिया है तो 40 करेक्टर का ही वो स्पेस जो है डेटाबेस में स्टोर होगा। लेकिन आपने VARCHAR ले लिया है तो 40 करेक्टर का तो नाम लिख सकते हैं आप, लेकिन आप सोच सकते हैं आपने VARCHAR क्यों लिया। वो तो लंबे डेटा काफ़ी लेंथ ज़्यादा रहे तब लेते हैं। तो आप कहेंगे कि दोनों जब सेम ही हुआ तो हमने ले लिया, क्या दिक्कत नहीं। जब आप VARCHAR लेते हैं तो मेमोरी स्पेस वहाँ ऑक्यूपाई हो जाता है। मतलब वो जो 250 करेक्टर है या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, उतना का करेक्टर वहाँ स्पेसिफाई हो गया, मेमोरी में एलोकेट हो गया, उतना मेमोरी उसकी स्टोरेज जो है भर चुकी है। इसलिए प्रीफर ये करना होता है कि जितना आपको जो डेटा टाइप चाहिए, जितना लेंथ का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कमांड यूज करें तो बेटर ढंग से आपका प्रोग्राम भी रन करेगा और आपका सॉफ्टवेयर का जो भी होगा वो मेमोरी स्टोरेज जो है कैपेसिटी जितना आप डिफाइन रहेगा उतना ही उसमें स्पेस जो है एलोकेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में हमने लिया है कुछ डेटा टाइप, जैसे अभी आपको हमने डिफाइन किया न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होता है, करेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप अभी तुरंत हमने डिफाइन किया कि नंबर लेना है, करेक्टर लेना है, स्टूडेंट रोल नंबर डिफाइन किए है, हमें वहाँ न्यूमेरिक कीवर्ड चाहिए तो वहाँ पे हम नंबर डेटा टाइप लेंगे।
अगर करेक्टर लेना है, स्टूडेंट नेम में कोई नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो हम उस डेटा टाइप को करेक्टर या स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें डेट एंड टाइम लिखने होते हैं, तो हमारे पास एसक्यूएल में डेट एंड कमांड का भी टाइप है, डेट एंड कमांड का भी डेटा टाइप है। हम डेट एंड टाइम अगर वहाँ पे डेटा टाइप फिक्स कर दिए, आप जानते हैं डेट लिखने के लिए हम चाहे तो ईयर को पहले भी लिख सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमें आज जैसे आप देख रहे हैं, आज जो भी डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग जो ईयर है, अगर ईयर को हम बाद में लिख रहे हैं, लेकिन अगर डेटा टाइप में हमने डिफाइन कर दिया कि ईयर जो होगा वो मिडल ऑफ द डेट होगा, मतलब बीच में हमें ईयर चाहिए, तो हम डेट एंड टाइम में वो डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डीएमएल इसलिए भी प्रीफर किया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम डेटा टाइप को भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देखेंगे इंटीजर्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इंटीजर कहने का मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप इसमें भी होता है, इसको मैथमेटिकल वे में डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए टेबल में ही आपको अगर 5 और 6 दो अलग अलग आपको इंटिटी में, आपने एक में 5 लिया, एक में 6 लिया, 5 भी आपने इंटीजर लिया, 6 भी आपने इंटीजर लिया, तो मैथमेटिकल वे में कहीं भी डेटा अगर कोई कमांड के जरिए उसको यूज कर रहे हैं, तो आप उसको एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटीजर डेटा टाइप लेना होगा। यहाँ पे इंटीजर में भी बहुत सारे अलग अलग उसको डिफाइन किए गए हैं। जैसे हमने यहाँ लिया INT भी एक कमांड है डेटा टाइप्स का। यहाँ पे टीनी INT भी, टीनी से ही पता चलता है छोटा, मतलब इंटीजर। देखिए इसमें भी है, जैसे हमने कैर और भैर लिया था, एक छोटा स्पेस मेमोरी एलोकेट करने के लिए, एक बड़ा सा, उसी तरह न्यूमेरिक में भी हम INT डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें छोटे डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर डेटा लेना है, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं, जैसे मैथमेट हम देखते हैं पाई का मान जो है 3.14 लिखते हैं, लेकिन आप देखते हैं अगर इंट डालेंगे तो डेसिमल वो काउंट नहीं होता है। तो इसलिए हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर यहाँ पे टीनी इंट डाल रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 ही हमें चाहिए, 2 ही स्पेस तक हमें डेटा चाहिए, तो हम इसके अंतर्गत इंट या टीनी इंट या स्मॉल इंट या आप देख रहे हैं बिग इंट, नाम से ही पता चलता है जितना स्टोरेज कैपेसिटी का चाहिए, जितना लेंथ का चाहिए, आप न्यूमेरिक में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं डेसिमल एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स, मतलब जितना स्पेस तक आपको चाहिए डेसिमल के बाद, उतने आप न्यूमेरिक डेटा टाइप को ले सकते हैं। स्टोर नंबर्स विथ फिक्स्ड प्रेसाइजेशन एंड स्केल सुटेबल फॉर फाइनेंशियल डेटा, ये सब यूज आप जानते, चूँकि इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं तो न्यूमेरिक से रिलेटेड होगा, तो इसका यूज कहाँ होगा, चूँकि टेबल में तो आपने देखा, हमने एक्सप्लेन किया था केवल स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल, लेकिन जहाँ मैनिपुलेशन चलता होगा, जहाँ मैक्सिमम काउंट कर रहे हैं, जोड़ का काउंट कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ के लिए कुछ फाइनेंशियल ईयर अगर वर्क करना है, तो फाइनेंशियल डेटा के लिए हम डेसिमल पॉइंट का यूज कर सकते हैं, सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप में जाएगा। एग्जांपल हमने दिया डेसिमल न्यूमेरिक, ये भी एक डेटा टाइप, एक कमांड भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए उसी सीरीज में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है। फ्लोटिंग क्या होता है, डेसिमल के बाद हमें जितने डेसिमल का लेना है, मान लीजिए 4 तो हम 4 डिफाइन कर सकते हैं, इसमें भी फ्लोटिंग का यूज कर सकते हैं। फ्लोट में भी फ्लोट एक टाइप होता है, रियल ले सकते हैं। डबल कहने का मतलब अगर 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक चाहिए, फ्लोट यूज कर दिया, हमें 6 स्पेस चाहिए, तो आप डबल फ्लोट ना लिख के आप डबल यूज कर सकते हैं, मतलब सबका डेटा टाइप निर्धारित है। इसी सेंस में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। हमने न्यूमेरिक को डिफाइन किया था फिक्स लेंथ के अनुसार, ज़्यादा अगर डेटा है तो हम उसको इलाबोरेट करके डबल वगैरह यूज कर सकते थे, उसमें आपने देखा पिछली स्लाइड में। अगर वही चीज़ हमारा स्ट्रिंग है करेक्टर में, तो कैर आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एन हमने ब्रैकेट में डिफाइन किया, एन मतलब जितना आपको चाहिए, 40, 45, 100 जितना चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं, उतना डेटा एलोकेट हो जाएगा। इसी में हमारा वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। देखिए वैर कैर, यहाँ पे जो हमने बताया सेम चीज़ है, कैर वैर कैर ज़्यादा डेटा यूज के लिए हम लेते हैं, और कैरेक्टर CHAR हम छोटे यूज के लिए लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। इसमें डेट DAT जो आप देख रहे हैं कैपिटल में, ये डेट का एक कमांड होता है। आप इसके अंतर्गत ईयर को पहले डिफाइन कर सकते हैं, मंथ और डे, ये तीनों को आप एक दूसरे से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आपको चाहिए डे पहले तो आप वो ले सकते हैं, ईयर लास्ट में चाहिए वो भी ले सकते हैं। सारा डेटा टाइप में हम इंटीग्रिटी में ये डिफाइन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने
वही चीज़ डेट एंड टाइम को आगे बढ़ाया और यहाँ पे टाइम को लिया। अगर आपको टाइम लिखना है एग्जैक्ट अभी टाइम कितना हो रहा है तो हम टाइम कमांड यूज कर सकते हैं डीएमएल के अंतर्गत। आपको डेट एंड टाइम दोनों को इंक्लूड करना है, दोनों लेना है, तो डेट टाइम आप कमांड यूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प करने का मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क को हमने कमांड के तहत दे दिया कि अगर ये 30 मिनट्स ही चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम टाइम स्टैम्प अगर वहाँ पे 30 मिनट्स निर्धारित कर दिया तो हम ये कमांड यूज करके उसको डेटा को कमिट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने डायग्राम के द्वारा इसको डिफाइन किया है एसक्यूएल डेटा टाइप को। जितने भी अभी आपने पढ़ा है स्ट्रिंग, इंटीजर, नंबर से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, वही सारा चीज़ यहाँ पे डिफाइन है। आप इस डायग्राम को अच्छा से देख लेंगे तो आपको डेफिनीशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आशा है आप इस डेटा टाइप डायग्राम को देखकर जितने भी एसक्यूएल से रिलेटेड जो भी कमांड होता है आप इसको अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।